कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में कि एक्स पार्टी डिवोर्स होता क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर एक्स पार्टी डिवोर्स आपने जानना है तो सबसे पहले आपको कंटेस्टेड डिवोर्स पता होना चाहिए कि क्या होता है, और डिवोर्स का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि डिवोर्स का प्रोसीजर है क्या। फिर अगर हम जब कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करते हैं तो उसके बाद ही एक्स पार्टी डिवोर्स वो बन जाता है। वो कैसे? सबसे पहले दोस्तों, कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में बात करें तो कंटेस्टेड डिवोर्स वो डिवोर्स होता है जिसमें एक पार्टी एग्री होती है, दूसरी पार्टी एग्री नहीं होती डिवोर्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड एग्री है, वाइफ एग्री नहीं है। अगर वाइफ एग्री है तो हस्बैंड एग्री नहीं है, ठीक है। अब इस केस में एक पार्टी के द्वारा जो है केस लगाया जाता है डिवोर्स का 13 के अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में, और दूसरी पार्टी को नोटिस इशू होता है कोर्ट के द्वारा कि आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हस्बैंड कहीं और रह रहा होता है और वाइफ कहीं और रह रही होती है, और दूसरी पार्टी को पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ जो है डिवोर्स का केस फाइल हो गया है 13 के अंडर। इसीलिए कोर्ट जो है नोटिस इशू करती है, सम्मन भेजती है दूसरी पार्टी को कि उसको भी पता लग जाए कि उसके खिलाफ जो है केस फाइल हुआ है। सो दोस्तों, सबसे पहले एक पार्टी जो है केस फाइल करेगी, फिर वो केस जो है कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जज साहब जो हैं वो नोटिस करेंगे दूसरी पार्टी को कि आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, आप खुद आओ या फिर अपने वकील जो है आपका वकील आए, ठीक है, आगे केस को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। सो दोस्तों, एक्स पार्टी का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है जब आप या आपका वकील, जब आपको सम्मन मिल गया है, आप नहीं जाते हो, ठीक है, आप नहीं जाते हो तो जज साहब क्या करते हैं, जज साहब दूसरी बार आपको सम्मन भेजते हैं। कई बार वो पहले दिन ही एक्स पार्टी कर देते हैं, ठीक है। एक्स पार्टी का मीनिंग है एक व्यक्ति नहीं आया तो उसको बिना सुने ही आगे बढ़ना केस में, ठीक है। सो अगर आप नहीं जाओगे डिवोर्स के केस में तो जज साहब के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है। अलग अलग कोर्ट्स का अपना अपना डिस्क्रिशन है कि अगर वो पहली डेट पे भी जो है एक्स पार्टी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो दूसरा सम्मन भी आपको भेज सकते हैं, दूसरी बार भी नोटिस जो है इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 बार जो है कोर्ट्स करती हैं इशू, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 3 बार ही करेंगी, मैक्सिमम जो है 3 बार करती हैं, ठीक है। होता क्या है, जब भी कोर्ट नोटिस इशू करती है तो आपके पास अगर वो रिसीव हो गया तो ऐसा माना जाएगा कि आपको जो है इस केस की सूचना मिल गई है और अब आपको जो है कोर्ट में आना पड़ेगा उस केस के लिए। अगर आप नहीं आते हो तो जज साहब क्या करेंगे, आपको एक्स पार्टी कर देंगे, हो सके दूसरा सम्मन करेंगे। अगर दूसरे सम्मन में भी नहीं आते हो फिर जज साहब फिर से वही जो है एक्स पार्टी आपको कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसमें कोर्ट एक और चीज़ कर सकती है, अगर आपको सम्मन करती है, आप नहीं आते हो, दूसरी बार करती है नहीं आते हो, फिर जो है कोर्ट जो है पब्लिकेशन भी कर देती है। कई बार जैसे न्यूज़पेपर में निकलवा देती है कि हाँ जी कि इनके खिलाफ ये केस लगा हुआ है, इनको कोर्ट में आना चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट के ऊपर। वो पहले दिन भी एक्स पार्टी कर सकती है और 2-3 बार सम्मन भेजने के बाद भी जो है एक्स पार्टी कर सकती है। लास्ट अगर कोई पार्टी कोर्ट में ना आए तो लास्ट जो है वो एक्स पार्टी ही है, उस बंदे को एक्स पार्टी कर दिया जाता है कि उसको अभी नहीं सुना जाएगा, उसको सुने बिना ही आगे केस प्रोसीड करा जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो आप कोर्ट में नहीं जाते हो तो वो एक्स पार्टी हो गया। मेन रीज़न ही एक्स पार्टी का होता है, जब आपके खिलाफ केस फाइल हो, आप कोर्ट में ना जाओगे तो वो एक्स पार्टी हो जाएगा केस, ठीक है। आपको बिना सुने ही जज साहब जो है फैसला दे देंगे। दोस्तों, क्या होता है, जब भी सम्मन गया एक्स पार्टी हो गया केस, एक्स पार्टी होने के बाद जो है फर्दर जो है जज साहब क्या करेंगे, एक्स पार्टी उन्होंने कर दिया, उन्होंने एक्स पार्टी हियरिंग स्टार्ट कर दी, फिर जज साहब करेंगे कि आप जो है एफिडेविट पेश करो, ठीक है, अपना एविडेंस करवाओ। एविडेंस जो कंप्लेनेंट है जिसने केस फाइल करा होता है वो क्या करता है, वो अपने एविडेंस करवाता है। एविडेंस करवाने के बाद जो है जज साहब जो है आर्गूमेंट सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते, सीधा ऑर्डर के लिए जो है वो डाल देते हैं, फिर ऑर्डर कर देते हैं। जज साहब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, डिवोर्स अलाउ कर देते हैं जब भी एक्स पार्टी डिवोर्स होता है। अब दोस्तों, मेरे से किसी ने ये भी क्वेश्चन कर रहा था कि सर कि एक्स पार्टी डिवोर्स हो गया तो इसमें दूसरा बंदा तो गया ही नहीं, तो डिवोर्स कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, डिवोर्स चाहे एक्स पार्टी हो चाहे दोनों पेश होकर डिवोर्स ले रहे हो, डिवोर्स होता है, डिवोर्स माना जाएगा। चाहे एक बंदे ने भी डिवोर्स ले लिया, दूसरे बंदे को उसकी बात जो है वो माननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, एक्स पार्टी अगर एक बार हो जाए तो 90 डेज़ का पीरियड होता है कि आप उसको खारिज करवा सकते हो। अगर आपको एक्स पार्टी डिवोर्स मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर आपके पक्ष में ऑर्डर आ गया तो आप कल ही शादी कर लोगे, नहीं, आपको 90 डेज तक रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप शादी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि साथ में शादी कर लो,
ठीक है, आई होप आपको समझ लग गया होगा एक्स पार्टी होता क्या है। एक्स पार्टी का मीनिंग सिंपल शब्दों में दो तीन लाइंस में आपको बताऊं, जब आप कोर्ट में नहीं जाते हो, कोर्ट आपको नहीं सुनेगी, ठीक है, आपको बिना सुने ही दूसरे के पक्ष में फैसला दे देगी, ठीक है, आपके एविडेंस कंसीडर नहीं करेगी। अगर आप एविडेंस देना चाहते हो कंसीडर नहीं करेगी। एक बार आप एक्स पार्टी हो गए तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी उस एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ सेट असाइड करवाने के लिए कि आपको भी सुना जाए। इस केस में जब आप एप्लीकेशन लगाओगे तब आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि इस रीज़न से जो है मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो अगर कोर्ट को लगेगा सही, कोर्ट मानेगी, तो आपका एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। फिर से दोनों को सुनकर जो है डिसीजन जो है दिया जाएगा। आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी डाउट है कमेंट में जाएं, कमेंट करें, मैं आपको कमेंट्स के ऊपर हो सके तो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।